आप देख रहे हैं एजुकेशन AK-47 में आपका स्वागत है। मैं अजीत कुमार नागेश। अगर दोस्तों आप कहीं मध्य प्रदेश के कहीं जगह मतलब कई ऐसी जगह हैं जहां आप घूमना चाहते हैं, तो अगर घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें या इसमें बने रहें। तो दोस्तों आज मध्य प्रदेश के 10 ऐसे पर्यटन स्थल के बारे में बताऊंगा। उनमें से शामिल खजुराहो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उज्जैन, ग्वालियर के प्रमुख महल, भोपाल, कान्हा किसली, भेड़ाघाट, सांची, ओरछा और महेश्वर। इसके अलावा क्या है दोस्तों, घूमने के अलावा क्या होता है कि बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मध्य प्रदेश के जितने भी है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अधिकतर ये पर्यटन स्थल घूमने के लिए बहुत ही अच्छा और सुंदरता प्रकृति का बढ़ाती है। तो मध्य प्रदेश के बारे में मैं आज 10 पर्यटन स्थल के लेकर आया हूँ, तो आप इस वीडियो पे बने रहें और विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश भारत का एक बहुत ही प्रमुख राज्य है, जो देश के केंद्र में स्थित होने की वजह से मध्य प्रदेश को भारत का दिल, याद रखिए क्या है, मध्य प्रदेश भारत का एक बहुत ही प्रमुख राज्य है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये जो भारत का दिल हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को भारत के दिल या हृदय प्रदेश कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने कई ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों, किले, महलों से काफ़ी आकर्षित करता है। मध्य प्रदेश की यात्रा करना किसी भी पर्यटक के लिए किसी सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें कई लुप्तप्राय प्रजाति के वनस्पति और जीव भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से एक है जो चारों ओर से कई राज्यों से घिरा हुआ है। इस राज्य की एक अलग बात यह भी है कि यह अपनी सीमा किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता। तो याद रखिएगा, जो इसलिए साझा नहीं करता क्योंकि ये जो राज्य है ये बीचों बीच में है। इसलिए क्या है, देश जो है वह चारों तरफ से देश के जो राज्य हैं, अन्य देश मतलब भारत देश के अन्य राज्यों से ये घिरा हुआ है। तो आपको बता दें, तो हम अब आपको पहले नंबर पे ले आते हैं पर्यटन में खजुराहो। तो खजुराहो के बारे में आज बताऊंगा। आप देख सकते हैं खजुराहो में इस तरीके के वहाँ पर जो बनाया गया दर्शनीय स्थल ये इस तरीके से है, आप अच्छे से देख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, मैं खजुराहो के बारे में आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध खजुराहो अपनी कामुक नक्काशी से सजे अपने आश्चर्यजनक मंदिरों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आप जानते हैं, कामुक नक्काशी से सजे हैं ये। तो आप अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप खजुराहो जाइए और घूम कर आइए। तो खजुराहो के बारे में आप जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लीजिए। खजुराहो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड खंड क्षेत्र मतलब छतरपुर है ना। तो इस तरीके से छतरपुर ये बुंदेलखंड शहर में आता है। तो याद रखिए, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो मैं स्थित छोटा शहर जो मध्य युगीन काल में भारतीय वास्तुकला और संस्कृति का शानदार नमूना है। यहाँ पर स्थित हिंदू और जैन मंदिरों की वास्तुकला प्रेम के एक खास रूप को दर्शाती है। तो याद रखिएगा, प्रेम के खास रूप को दर्शाने वाली जो पर्यटन स्थल है वह है खजुराहो। तो याद रखिएगा। और ये किस क्षेत्र में आता है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है और ये छोटा स्थित जो है छोटा सा शहर में है। तो आप इसके बाद हम ले आते हैं आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको चित्र में। यहाँ पर ये बांधवगढ़ जो है उमरिया जिला में पड़ता है। जो यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे खास पर्यटकों स्थलों में से एक है, जो पुराने समय में रीवा के महाराजाओं के लिए शिकारगाह था। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। किस अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो दुनिया भर में ये जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य है। बांधवगढ़ बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है इसको बनाया गया था वो रीवा के महाराजाओं के द्वारा। तो याद रखिएगा। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो दुनिया में रॉयल बंगाल टाइगर्स घनता के लिए दुनिया भारत में प्रसिद्ध है। तो याद रखिए, जो है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो रॉयल बंगाल टाइगर्स के इंपॉर्टेंस है। आप इसके बारे में आप जान सकते हैं। दुनिया भारत में प्रसिद्ध है कौन, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, उमरिया जिला पे है। तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो उद्यान है ये जो उद्यान में वन जीव बहुतायत में वनस्पतियों के वजह से एक बहुत ही सुंदर जंगल है। इस पार्क में स्तनधारियों की 22 से ज़्यादा और अभिफोना की 250 प्रजातियाँ पाई जाती है। कितना यहाँ पर याद रखिएगा, स्तनधारी मतलब जो वहाँ पर रहते हैं और हैं इधर उधर घूमते हैं, उसके साथ में क्या है, अभी जो फोना है इसकी प्रजाति वहाँ पे 250 है। याद रखिएगा, दोनों चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं उज्जैन। तीसरा नंबर है उज्जैन पर्यटन। उज्जैन पर्यटन के बारे में आप तो जानते होंगे, तो आपको मैं बता दूं कि ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे महाकालेश्वर है, नगरी महाकाल का नगरी कहा जाता है उज्जैन को। तो उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल है। क्या है प्रमुख दर्शनीय स्थल में से एक है, जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। उज्जैन क्या है, मालवा क्षेत्र में आता है, जो क्षिप्रा नदी के पूर्व तट पर, किस नदी पर, कौन सा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, और कौन सी नदी, क्षिप्रा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मालवा क्षेत्र। और ये क्या है,
मालवा क्षेत्र के साथ साथ आपकी कौन सी नदी के, तो क्षिप्रा नदी के किनारे तट पर है ये। तो प्राचीन शहर है जो कुंभ मेले के लिए देश के 4 स्थलों में से एक है। याद रखिएगा कुंभ के मेला कितने 12 वर्षों के बाद लगती है, तो यहाँ पर भी कुंभ का मेला लगता है, जो ये क्या है देश के 4 स्थानों में से एक है। तो बता दें कि उज्जैन को हिंदुओं के लिए उच्च धार्मिक स्थल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो यहाँ पर है जो महाकाल की मंदिर है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर जो है, यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति है, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ पर है। तो इसलिए ये क्या है, हिंदुओं के लिए बहुत ही उच्च धार्मिक स्थल माना जाता है। ये खास तौर पर जो है यहाँ पर भगवान शिव की जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक चीज़ है। तो याद रखिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। उनमें से क्या है, भगवान के शिव की 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, उनमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक है। तो आप याद रखिएगा इस यहाँ पर। तो ये आपके लिए बहुत ही जानकारी के लिए बहुत ही, और घूमने फिरने या तो फिर आप पर्यटन के माध्यम से अगर देखना चाहेंगे या तो MPGK के अनुसार से देखना चाहेंगे, तो आपको यहाँ से एक प्रश्न मिल सकता है उसका जवाब। तो आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम चौथा नंबर, ग्वालियर पर्यटन, मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। तो यहाँ पर ग्वालियर जो है, ग्वालियर के बारे में आपको बता देता हूँ कि ग्वालियर का ये देखिए आप किला देख सकते हैं, यहाँ पर महल है, बहुत सारे ऐसे महल हैं ग्वालियर पे। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। ऐतिहासिक मतलब ऐसे है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राजा हैं, यहीं से बहुत सारे, जैसे जिसकी जो ये ग्वालियर है, इसकी ऐतिहासिक जो शहर होने के कारण क्या है आपको मैं बता देता हूँ, जिसकी स्थापना जो है राजा सूरज सेन ने की थी। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश का राज्य का एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जिसका मतलब ग्वालियर का जो स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा इसका स्थापना राजा सूरज सेन ने की थी। तो ग्वालियर में अपने जो किले, स्मारक, महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा किस किस यहाँ पर बहुत सारे आपको महल मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, और यह शहर चारों तरफ से सुंदर पहाड़ियों और हरियालियों से घिरा हुआ है, जो अपने गौरवशाली अतीत को बताता है। ग्वालियर का किला शहर का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। जय विलास महल और सूर्य मंदिर ग्वालियर के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनमें देखने के बाद आप इन्हें कभी नहीं भूल सकते। याद रखिएगा, जरूर जाइएगा दोस्तों। अगर आपको समय मिले, आप घूमना चाहते हैं तो आप जरूर जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो आप बहुत सारे मंदिरें हैं और ये हरियाली है, जहाँ पे प्राकृतिक सुंदर जो है बहुत ही मनोरम, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर जाने पर जरूर है आपको अच्छा लगेगा वो, क्योंकि वो सुंदर पहाड़ियों और हरियालियों से घिरा हुआ है। इसलिए दोस्तों क्या है, आपको मैं बता दूँ कि अगर जिन्हें देखने के बाद आप इन्हें कभी नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि इतना अच्छा जो है ग्वालियर है, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, सूर्य मंदिर है, विलास महल है, और ऐसे बहुत सारे किला हैं, इसके वहाँ जाने के बाद आप भूल ही नहीं सकते। तो आप याद रखिएगा मशहूर शास्त्रीय संगीत तानसेन, याद रखिए कौन, वहाँ से जो मशहूर शास्त्रीय संगीतज्ञ कौन थे, तानसेन का मकबरा भी कहाँ मिलता है आपको, यहीं पे ग्वालियर पे। तो हर साल जो है नवंबर से दिसंबर के महीनों में 4 दिवसीय का क्या होता है, तानसेन संगीत उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा तानसेन यहीं पे ग्वालियर पे। तो उसके बाद हम 5 नंबर में आ जाते हैं भोपाल। भोपाल के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये वहाँ का बड़ा तालाब का ये पिक्चर है जो आप देख रहे हैं। तो आपको मैं बताऊंगा भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। दो सुंदर मानव निर्मित झीलों के, मतलब जो झील है बनाया गया है वो मानव के द्वारा, मतलब उसमें प्रकृति का कोई इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर जो बनाया गया जो झील है वो मानव निर्मित के ही बनाया गया है। तो इन झीलों के बीच स्थित भोपाल संस्कृति, विरासत और आधुनिक जीवन के लिए सही मिश्रण के साथ एक बड़ा शहर है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि राजधानी भी है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विधानसभा भवन के साथ साथ ऐसे बहुत सारे ऐसे सरकारी भवनें भी हैं, जिसकी वजह से, और वहाँ पर इस वजह से क्या है, ये बहुत ही बड़ा शहर है। यह शहर राज्य से मस्जिदों के साथ अत्यधिक अलंकृत है। मतलब ये है कि वो बहुत सारे यहाँ पर मस्जिदें हैं, जिसके कारण बहुत ही बहुत ही आभूषण मतलब यह सुंदर, बहुत ही सुंदरता बढ़ाता है उस भोपाल का। जो भारत में सबसे बड़ी में से एक ताज उल मस्जिद, आप जाइएगा भोपाल अगर घूमने के लिए जाते हैं तो ताज उल मस्जिद में जाइए। कलात्मक मुगल वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर जो ताज उल मस्जिद है। भोपाल में घूमने के लिए वन विहार नेशनल पार्क मिल जाएगा आपको, लेक मतलब वही झील, और हनुमान टेकरी जैसी जगह है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय, उसके बाद आ जाते हैं हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जानते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने पिछला जो है वीडियो बनाया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा जाकर आप मेरे चैनल पे। तो आपको बता दूं मैं, कान्हा जो नेशनल पार्क है, ये टूरिज्म के लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र है, जो मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क है। तो याद रखिएगा मंडला जिले में पड़ता है। मंडला जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क राष्ट्रीय प्राणी बाग के साथ साथ कई प्रकार के जंगली जानवरों का निवास है। तो याद रखिएगा ये जो कान्हा किसली जो है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर जो पार्क है 300 से अधिक प्रजाति के साथ साथ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव और कई पक्षियों की मेजबानी करता है। मतलब यहाँ पर जो है आपको इस पार्क पर 300 से अधिक प्रजाति मिलेंगे, है ना। और इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में स्थित मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपको मैं बताया था ये जो है मध्य भारत मतलब यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान में से एक जो है क्या है, सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान क्या है, हमारा कान्हा किशन राष्ट्रीय उद्यान है, जो मंडला जिला में है। तो आपको बता देते हैं इस उद्यान का नाम एशिया के सर्वश्रेष्ठ पार्कों की सूची में शामिल है। याद रखिएगा इस पार्क में सबसे बड़े स्तनधारियों की 22 प्रजातियां पाई जाती है और शाही बंगाल बाघ यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंस क्या है, कितने स्तनधारी, 22
स्तनधारी प्रजाति और फिर जो है शाही बंगाल जो है बाघ मिलता है यहाँ पे देखने को। तो इसलिए ये क्या है, बहुत ही आकर्षक, और ये एशिया का जो है क्या है, सर्वश्रेष्ठ पार्कों में से सूची में से ये एक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जरूर आप घूमने जाइएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आपके लिए बहुत ही, वहाँ पर आप देखकर आपका जो है मन और जो है बहुत ही अच्छा लगेगा आप देखकर। तो उसके बाद आ जाते हैं हम भेड़ाघाट पर्यटन। तो भेड़ाघाट पर्यटन के बारे में आपको बता देते हैं। ये जबलपुर से कुछ दूरों पर है, जो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे दूधारा वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो भेड़ाघाट जबलपुर के मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर और राज्य में घूमने की सबसे खास जगहों में से एक है, याद रखिएगा। आप जरूर जाइएगा, मैं भी कहता हूँ। भेड़ाघाट बहुत ही अच्छा सुंदर जगह है, जहाँ पर संगमरमर की चट्टानों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह छोटा सा शहर में नर्मदा के दोनों किनारों पर 100 फुट ऊंची देवतियान चट्टानों के लिए दुनिया में भर में प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कितने, 100 फुट ऊंची जो है दीप्तिमान दीप्तिमान मतलब होता है चमकीला, चट्टानों के लिए ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो चांदनी रात के दौरान यहाँ पर बोटिंग करना अपने लिए बेहद यादगार साबित हो सकता है। तो अगर अगर आप मध्य प्रदेश में घूमने की जगह देख रहे हैं तो भेड़ाघाट आप जरूर जाइए और अपने सूची में जरूर शामिल कीजिए, और अपने जो है टूरिज्म को बिल्कुल अपने अच्छा से घूमें और इन्जॉय करें। साथ में काम ये जो भेड़ाघाट है कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में की दृष्टि से आपके लिए फायदेमंद भी है। आप जाकर वहाँ पर जाकर बहुत सारे ऐसे जो है ज्ञानवर्धक बातें आप जान सकते हैं। तो जरूर ही आप जाइए भेड़ाघाट। इसके बाद हम आ जाते हैं सांची पर्यटन। 8वें नंबर में हम शामिल किए हैं सांची पर्यटन। तो सांची जो है, सांची आप मध्य के बारे में बताएंगे। सांची मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म के दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो भारत में सबसे पुराने पत्थर संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत में मौजूद विशाल धरोहर का प्रतीक है। याद रखिएगा किसका, जो है समृद्ध भारत और विशाल धरोहर ना का जो है कौन है, सांची स्मारक। तो याद रखिएगा ये जो है स्थित जो है महान सांची स्तूप जो है, ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य वंश के सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया था। किसके द्वारा, अशोक सम्राट के द्वारा। किसको, कौन से वंश का था, तो ये था मौर्य वंश। और कौन से है, तो ये आप ईसा पूर्व, आप समझ सकते हैं। ईसा पूर्व मतलब भगवान ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात है। तो आपको मैं बता दूं, इस प्रकार से सांची में स्थित स्तूपों को भगवान बुद्ध और कई महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों के घरों के रूप में बनाया गया था। यह उत्थान हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को आनंद और शांति प्रदान करता है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही अच्छा दार्शनिक है सांची का पर्यटन जो है आपको बताया मैं। तो आप जरूर जाइए। ओरछा के बारे में आप देखिए, बहुत ही अच्छा सुंदर यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य। तो ओरछा मध्य प्रदेश में घूमने के लिए अच्छी जगहों में से एक है। बेतवा नदी के तट पर, किस नदी पर है ये, बेतवा नदी के तट पर स्थित यह शहर अपने किले, मंदिरों और महलों के लिए जाना जाता है। ओरछा किला अपने आकर्षण के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के दिलों पर एक अलग ही जादू करता है। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर यहाँ पर मिलेंगे आपको। राज मंदिर और लक्ष्मी मंदिर ओरछा के मुख्य आकर्षण है। याद रखिएगा यहाँ पर जो मंदिर मिलेंगे वो चतुर्भुज मंदिर, राज मंदिर और लक्ष्मी मंदिर, ये मुख्य रूप से आकर्षण केंद्र है। यहाँ पर जो लोग आते हैं इस यात्रा को जरूर है यादगार बनाते हैं। तो इसके बाद हमारा लास्ट है महेश्वर पर्यटन। तो जो है महेश्वर का पर्यटन आपको देख सकते हैं, इस तरीके से आप जाइएगा मस्त अच्छा। महेश्वर नदी के तट पर स्थित जो महेश्वर मध्य प्रदेश के मंदिर शहर के रूप में जाना जाता है। यह शहर अपना एक अलग पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। बता दें कि रामायण और महाभारत के महाकाव्यों में भी शहर का उल्लेख हुआ है। महेश्वर पहले रानी अहिल्याबाई होलकर के प्रांत होलकर की राजधानी थी। याद रखिएगा किसका, कौन से महारानी, तो यहाँ पर जो है रानी अहिल्याबाई होलकर, और यहाँ पर जो राजधानी किसका था, यही होलकरों की राजधानी था। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो इमारत का निर्माण करवाया गया था, जो सार्वजनिक कार्यों को पूरा करते हैं। वे मराठा वास्तुकला के जो साथ शहर को बहुत ही सुशोभित किया इन्होंने। तो महेश्वरी साड़ियों के लिए भी उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके पर्यटनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप जरूर है कि आप घूमने जाएंगे तो जरूर है कि आप इन जगहों पर जाइए। और वीडियो लंबा ना हो जाए, इसी वजह से मैंने अभी 10 पर्यटनों के लिए, ये मान के चलिए आपका ये पार्ट 1 है वीडियो है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर है नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।